तो हमने लास्ट टाइम इनइक्वलिटी देखा था। इनइक्वलिटी मतलब इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो वो दो टाइप का हो सकता है। आइदर वो ग्रेटर देन हो सकता है और स्मॉलर देन हो सकता है ना? ये आपको पता है ना अभी? और ये हमने सीख लिया है। इनइक्वलिटी का सिंबल है नॉट इक्वल्स टू। फॉर एग्जांपल 3 5 एंड 5 3 दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो हम वहां पर नॉट इक्वल्स का सिंबल यूज करते हैं। इक्वल तो है ही नहीं, तो ये सिंबल यूज होगा ही नहीं। याद है ना आपको? भूल गए क्या? आप कुछ तो लिखिए, आप मैसेज बॉक्स में यस लिखिए कि नहीं हमें याद है, आप समझ रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो इक्वल तो ये नहीं है, इतना आपको क्लियर अच्छे से पता हो गया है कि अगर इक्वल नहीं है तो फिर नॉट इक्वल है ना, तो हम ऐसा लिखेंगे। अभी नॉट इक्वल दो टाइप का होता है, मैंने आपको बताया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटी, दैट इज स्मॉलर देन और ग्रेटर देन। तो ये टू वे में हम लिख सकते हैं। जैसे 5 एंड 3 का आप कंपेयर करना है तो 5 इज ग्रेटर देन। याद आ रहा है ना? हेलो सर, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? ओके, हम ये जो है रिवीजन ले रहे हैं। लास्ट टाइम हमने सीखा था, तो 2-4 मिनट इसमें लगेगा। फिर हम अपना जो नया करंट टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक जो है प्रिपरेशन फॉर अलजेब्रा, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद गिलबर्ट हिल उर्दू के सर ने एक क्वेश्चन पूछा था। थैंक यू सर। आज हम उसको टाइम मिलेगा तो जरूर देखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 इज ग्रेटर देन और लेस देन, स्मॉलर देन। ये जो वर्ड हम यूज करते हैं वो इनइक्वलिटी का है। ओके, फर्स्ट नंबर होता है, जो फर्स्ट नंबर होता है उसको ही फोकस करना है। वो स्मॉलर है और वो ग्रेटर है, उसके हिसाब से हमें ये वर्डिंग यूज करना है। नंबर, जो फर्स्ट नंबर है वो अगर बड़ा है, ग्रेटर है, तो हम ग्रेटर देन वर्ड यूज करेंगे। अगर फर्स्ट नंबर स्मॉलर है तो हम स्मॉलर देन यूज करेंगे। और ग्रेटर देन, स्मॉलर देन के लिए अलग अलग सिंबल है, वो हम देखेंगे, हमने देखा भी था। अभी 10 और 6 में हम बात करेंगे तो 10 फर्स्ट है, वो ग्रेटर है, इसलिए हम ग्रेटर देन लिखते हैं। 10 इज ग्रेटर देन, 10 इज ग्रेटर देन। यहां पर लिख सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज 10 तो छोटा है। सो वी मस्ट राइट 10 इज स्मॉलर देन 15। ओके, तो इतना तक हमने बहुत अच्छे से ये सब सीखा हुआ है। दूसरी बात, कभी कभी डायरेक्टली सिंगल नंबर नहीं होता है, वहां पर कुछ ऑपरेशंस होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो टर्म्स होते हैं। तो उसका जो रिजल्ट है उसको चेक करके हमें कंपैरिजन यूज करना है। 2 10 और 6 7 को नहीं देखना है। हमें लगता है 10 यहाँ बड़ा नंबर है, उधर 6 7 छोटा नंबर है, तो कंपेयर नहीं करना है, हमें रिजल्ट चेक करना है। 2 + 10 का रिजल्ट क्या है, 6 + 7 का रिजल्ट क्या है। ओके, उसके हिसाब से हम ग्रेटर देन और स्मॉलर देन डिसाइड करेंगे। तो रिजल्ट के हिसाब से 2 + 10 इज 12, 6 + 7 इज 13, सो 12 इज स्मॉलर देन 13, ये रिजल्ट हमारा आएगा। तो ग्रेटर और स्मॉलर के लिए अलग अलग सिंबल है, मैंने बताया था। ये है ग्रेटर का सिंबल और ये है स्मॉलर का सिंबल। इतना क्लियर हो गया आपको, अच्छे से पता हो गया? चलो आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद हमने इनइक्वलिटी के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ये 3 सिंबल जो है, इक्वलिटी एंड 2 टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटी, देयर आर 3 सिंबल्स। ये नंबर्स को कंपेयर करने के लिए है। हाँ, जो ऑपरेशंस है उसको कंपेयर करने के लिए है, दो साइड है उसको कंपेयर करने के लिए ये 3 सिंबल का यूज हम कर सकते हैं, इसमें से कोई भी जो एप्लीकेबल होगा। ओके, तो क्वेश्चन कभी आता है, कंपेयर द नंबर और फिल द बॉक्सेस विद दीस सिंबल्स इक्वल्स टू ग्रेटर देन और लेस देन और स्मॉलर देन। ओके, और हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। आपको याद है ये बॉक्स हमने फिल किया था? ये है ग्रेटर देन का सिंबल,
चलो आप फटाफट बताएंगे तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा और आज का टॉपिक शुरू कर दूंगा फिर। अभी 10 और 15 में कौन सा सिंबल आएगा, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन? स्मॉलर देन, 10 स्मॉल है, स्मॉलर देन। नेक्स्ट 10 एंड 5 प्लस 5 इक्वल्स टू, अभी आपको समझ में आ गया, 5 प्लस 5 10 और लेफ्ट में भी 10, तो ये इक्वल्स टू आएगा। नेक्स्ट अभी 10 माइनस 2 8 और 5 प्लस 5 10, तो फर्स्ट नंबर 8, सेकेंड नंबर 10, तो स्मॉलर देन। सिमिलरली नेक्स्ट 5 into 2 and 10 इक्वल्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिन स्कूल्स में माइक अगर चालू नहीं है तो आप मैसेज बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 10 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2 5 मिलेगा और उधर राइट साइड में 6 है, तो स्मॉलर देन, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। अभी इक्वल, वेरी गुड। ग्रेटर, 10 into 2 20 and 18 plus 1 19, तो 20 is greater than 19। ओके, तो आपको दोनों सिंबल का फर्क मालूम पड़ गया है, कौन सा सिंबल स्मॉलर देन है, कौन सा सिंबल ग्रेटर देन है। और प्रॉब्लम सेट 55 में हमने ये यूज किया था। थोड़ा फास्ट चलेंगे, ये तीनों सिंबल है, इसमें से हमें एक सिंबल यूज करना है बॉक्स में। तो हम क्या करेंगे, जो भी टर्म्स है उसके आगे जो भी ऑपरेशंस है क्वेश्चन में, उसका आंसर चेक करेंगे, रिजल्ट चेक करेंगे और फिर हम ये सिंबल यूज करेंगे। लास्ट टाइम किया था हमने, याद आ रहा है आपको? 45 डिवाइड बाय 9, 5 आंसर आएगा इसका, और सेकेंड का जो रिजल्ट है वो 5 है, तो यहाँ पर सिंबल कौन सा आएगा अभी? इक्वल्स टू, वेरी गुड, बिकॉज 5 एंड 5 रिजल्ट दोनों साइड में है और ये इक्वल है, सो हमारा जो क्वेश्चन में बॉक्स है वहां पर इक्वल्स का साइन आ जाए। नेक्स्ट 6 plus 1 and 3 into 2, इसका रिजल्ट चेक करेंगे, 7 and 6, तो ग्रेटर देन, वेरी गुड, बिकॉज 7 is greater than 6। फिर 12 into 2 and 25 plus 10, चेक करेंगे, that is 24 and 35, smaller than, perfect answer, so 24 is smaller than 35। चलिए, तो ये हमारा अब तक का रिवीजन था, हमने जो भी सीखा। हमारा मेन टॉपिक आ गया प्रिपरेशन फॉर अलजेब्रा। यहाँ पर अलजेब्रा में क्या होता है, नंबर्स, जो नंबर्स होते हैं ना उसकी जगह पे हम लेटर्स यूज करते हैं, और फिर उस लेटर को यूज करके हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, आराम से धीरे धीरे आप सीखेंगे, क्योंकि बिगिनिंग है। तो नाम है यूजिंग लेटर्स, ये अलजेब्रा वर्ड, जब मैथमेटिक्स का अलजेब्रा पार्ट जब आता है तो उसमें ये लेटर्स का बहुत यूज होता है, सिंबल का बहुत यूज होता है, तो सिंबॉलिक लैंग्वेज वहां पर यूज होता है। लेटर्स कैन बी यूज लाइक सिंबल्स टू मेक आवर राइटिंग शॉर्ट एंड सिंपल। कैसे होता है हम देखेंगे। अब हमारे पास, हमने अभी तक बहुत सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन का बहुत सारा ऑपरेशंस किया है, लेकिन हमको उसमें से कुछ प्रॉपर्टी मिला है, कभी हमने नोट नहीं किया कि ये इसमें प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन हम बार बार करेंगे तो हमें एक रिजल्ट मिलता है कि ऐसा करने पर ये रिजल्ट आता है, तो वो प्रॉपर्टी बन जाता है। ओके, while adding, subtracting or carrying out other operations on numbers, we discovered many properties of the operations। ये properties क्या है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, चलो देखते हैं। देखो, ये पहला प्रॉपर्टी हमको पता है ये, लेकिन ये प्रॉपर्टी बन गया है, ये हमको नहीं पता। 2 plus 5 is equal to 5 plus 2,
राइट है या रॉन्ग है? राइट है ना? दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड 7 7। ओके ओके। अब ये जो हमें दिख रहा है नंबर का रिजल्ट, ये प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है। मैं अभी बताऊंगा धीरे धीरे। पहले हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हम चेक कर लेते हैं, ऑपरेशंस चेक करते हैं। अभी देखो ये क्या है, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 2। राइट है या रॉन्ग है? राइट है, वेरी गुड। 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। राइट है, ओके। प्रॉपर्टीज है मतलब राइट होगा, 100% राइट होगा। नेक्स्ट, 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। राइट, ओके। नेक्स्ट, 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। एकदम परफेक्ट। 6 डिवाइड बाय 2 is not equal to 2 divided by 6। ये भी राइट ही है। 6 में आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन 2 को आप 6 से डिवाइड नहीं कर सकते। 6 के टेबल में 2 आएगा ही नहीं कभी। मतलब ये इक्वल नहीं है, वहां लिखा हुआ है दैट इज नॉट इक्वल टू, सिंबल लिखा हुआ है नॉट इक्वल। ओके, तो ये ऑपरेशन देखा इसमें सिंपल, ये एक सिंपली हमें इक्वेशन नजर आ रहा है, बीच में इक्वलिटी का सिंबल है। तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 2, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर एक वर्ड यूज कर देंगे ऑलवेज, तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगा। 2 प्लस 5 इज ऑलवेज इक्वल टू 5 प्लस 2 होता है। इसी बेस को हम प्रॉपर्टी बनाएंगे। कैसा, चलो देखते हैं वन बाय वन। अब हम लेटर यूज करेंगे तो समझ में आए। देखो ये एक प्रॉपर्टी है, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। अभी हम क्या करेंगे, हमने लेटर यूज किया। आप ध्यान से आराम से समझेंगे। हमने नंबर्स, ये जो 2 नंबर है उसको हमने एक लेटर से डिनोट कर दिया ए। 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, और यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस 0 इज ऑलवेज इक्वल टू ए। दोनों में डिफरेंस क्या है? 2 क्या है, एक फिक्स नंबर है, स्टैंडर्ड एक नंबर है, पर्टिकुलर नंबर है। ए क्या है, एक कोई भी नंबर है। तो प्रॉपर्टी जो होता है वो किसी भी नंबर के लिए एप्लीकेबल होता है, किसी खाली 2 के लिए एप्लीकेबल नहीं। वो 3 होगा, 3 प्लस 2 भी ऑलवेज इक्वल टू 3 आएगा। 4 प्लस 0 ऑलवेज इक्वल टू 4। 10 प्लस 0 ऑलवेज इक्वल टू 10। सिमिलरली ए प्लस 0 इक्वल टू ऑलवेज ए। ये एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, 2 प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 2। इसको अगर लेटर में यूज करना है तो हम क्या करेंगे, 2 plus 5, 2 into 5 is equal to 5 into 2. Similarly, 1 into 5 is equal to 5. 0 into 5 is equal to 0. 6 minus 0 is equal to 6. And 6 divided by 2 is not equal to 2 divided by 6. इसको अब अभी हम क्या करेंगे, लेटर फॉर्म में लिखेंगे। 2 प्लस 5 के बदले हम कोई भी 2 लेटर यूज करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी फॉर एनी नंबर कोई भी 2 नंबर को हम ऐड करेंगे तो उसका जो पोजीशन है अगर चेंज कर देंगे तो भी सम जो है वो इक्वल ही आने वाला है। ये इसका लेटर फॉर्म है, अलजेब्रिक फॉर्म होता है फॉर एनी नंबर। ये एनी नंबर के लिए जो आ गया ये प्रॉपर्टी है। 2 प्लस 5, 5 प्लस 2 ये फिक्स पर्टिकुलर नंबर के लिए है, और उसी से हमको मिल गया एक प्रॉपर्टी राइट साइड। थर्ड वन, चलो आप मुझे प्रॉपर्टी बताओ, थर्ड वन का प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे। 2 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 2 फॉर एनी लेटर्स। चलो यूज करो। हम ए और बी यूज करेंगे 2 अलग अलग नंबर्स के लिए। टू इंटू 5, 5 इंटू 2 हम लिख सकते हैं ए इंटू बी ऑलवेज इक्वल टू बी इंटू ए। नेक्स्ट, अभी 1 इंटू 5, तो 1 और 0 को हमें लेटर्स में यूज नहीं करना है, वो प्रॉपर्टी का पार्ट है। 1 इंटू ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए।
यानी किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वही सेम नंबर हमें मिलता है हमेशा। बट किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 आ जाता है। 0 into a is always equal to 0 और 0 into any number is always equal to 0। ये प्रॉपर्टीज है, हाँ ध्यान रखिए, आराम से सीखो। 6 माइनस 0 मतलब क्या है? कोई भी नंबर में से 0 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वही सेम नंबर मिलता है, मतलब नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता है। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट सब्ट्रैक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनी नंबर। So b minus 0 is always equal to b or a minus 0 is equal to always a. Next, 6 divided by 2 यानी कोई भी दो नंबर का डिवीजन इज नॉट इक्वल टू, अगर हम उसका पोजीशन चेंज कर देंगे तो वो इक्वल नहीं होता है, वो ध्यान रखिए। चलो, ये हमने अभी लेटर यूज किया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको वर्ड फॉर्म में रिकॉल करते हैं कि जो भी लिखा है उसका मीनिंग क्या है। ध्यान से समझो, लिखा द सम ऑफ एनी टू नंबर्स। समझो, टर्मिनोलॉजी को समझेंगे वन बाय वन आराम से। इसमें क्या क्या वर्ड है देखो, द सम ऑफ एनी टू नंबर्स। तो द सम मतलब क्या होता है? कौन बताएगा आपको? सम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सम? प्लस और एडिंग नंबर्स। ओके, तो सम जब आएगा वर्ड तो हम वहां पर हमें प्लस का सिंबल यूज करना, बिकॉज वी आर एडिंग गिवन नंबर्स। फिर है एनी नंबर्स। अब एनी नंबर्स के बदले हमें क्या यूज करना है? अल्फाबेट और लेटर, दैट इज ए बी सी डी एंड कोई भी नंबर हम यूज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड एल एम एन, कुछ भी हम यूज कर। तो अभी जब भी हमें नंबर एनी नंबर्स की बात आएगी, कोई भी नंबर्स अगर बताया नहीं है तो हमें ए बी सी डी ए एक्स वाई जेड पी क्यू आर कोई भी नंबर यूज करना है। पता चल गया? अभी द सम ऑफ एनी टू नंबर्स, इसको हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में? तो ये दो नंबर है ए बी, एनी टू नंबर, द सम लिखा है मतलब क्या करना पड़ेगा? दोनों को प्लस के साथ अटैच करना है। तो ए प्लस बी, ये जो टर्म है इसका मतलब है द सम ऑफ एनी टू नंबर्स। Any two numbers, the sum of any two numbers means a plus b, where a and b are any numbers. तो ये टर्म्स हमने लिख दिया मैथमेटिकल फॉर्म में, और इसका वर्ड क्या है? वर्ड फॉर्म, सेंटेंस फॉर्म, द सम ऑफ एनी टू नंबर्स। चलो और एग्जांपल देखते हैं। अभी ऊपर जो मैंने लिखा है उसके लिए एक नीचे अभी एक सेंटेंस बना दिया है। आप क्या करेंगे? इसको ध्यान से पढ़ो, समझो। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ दोज नंबर्स, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ दोज नंबर मतलब कौन सा? जो ऊपर लिखा है उसकी बात हो रही है। अभी हमें ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर मतलब क्या? ऑर्डर का मतलब है जो नंबर फर्स्ट है उसको सेकंड, जो सेकंड है उसको फर्स्ट, वो बोलते हैं चेंजिंग द ऑर्डर्स। तो हम ऑर्डर चेंज करते हैं। ए प्लस बी का ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, परफेक्ट, बी प्लस ए। आपने ये वर्ड को समझ के आपने ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? आप थम्स अप दिखा सकते हो समझ में आ गया तो। ओके, ये आपको ये समझ में आया? द सम ऑफ एनी टू नंबर्स, तो हम ए प्लस बी कर दिए। चेंजिंग द ऑर्डर, तो हमने उसको ऑर्डर चेंज कर दिया, बी प्लस ए कर दिया। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स।
अब इसमें जो वर्ड है द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कौन बताएगा? प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाइंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एनी टू नंबर्स, तो एनी टू नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करेंगे, पहला वर्ड है प्रोडक्ट, इसका मतलब हमें कौन सा सिंबल यूज करना है? मल्टीप्लिकेशन, वेरी। एनी टू नंबर्स, अब कौन सा हम दो नंबर लेंगे, कौन बताएगा? हमेशा अभी यूज करेंगे इसमें से कोई भी नंबर, ए बी सी डी, कोई भी दो नंबर यूज करना है, हम ए और बी यहाँ पर यूज करेंगे। ए मल्टीप्लाई बाय बी हो जाएगा, बिकॉज द टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर। वेरी गुड, ये तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ दोस नंबर, क्या करना पड़ेगा अभी? वेरी गुड, बी मल्टीप्लाई बाय ए, परफेक्ट। तो आपने ये दो जो टर्म है आपको अच्छे से आपने समझा। पहला है फर्स्ट पार्ट द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर, सेकंड पार्ट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ दोस नंबर। वाह, आपने ये दो पार्ट को आपने अच्छे से समझा, आपने उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिख दिया। वेरी, चलो नेक्स्ट देखो, अभी वर्ड क्या है? थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा हो गया, हम धीरे धीरे उसको वन बाय वन समझेंगे। मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय वन, देखो क्या पार्ट है इसमें? मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय वन, ये एक पहला पार्ट। गिव्स द नंबर इटसेल्फ, हमें वही नंबर मिलता है, ये सेकंड पार्ट है। हम इसको दो पार्ट में पहले क्लियर करेंगे। फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग बाय वन, मतलब हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई बाय वन यानी इनटू वन, ये पहला टर्म है हमारा मल्टीप्लाई बाय वन। ये वन किसको मल्टीप्लाई करना है? एनी नंबर। एनी नंबर में हम क्या करेंगे? कोई भी एक नंबर ले लेंगे, वह ए बी सी डी, कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करते हैं हम लोग। तो ए को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बाय वन। तो ये ऊपर सेंटेंस का जो हाफ पार्ट है वो है मल्टीप्लाइंग बाय वन या मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय वन। तो ये एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय वन। सेकेंड पार्ट क्या है? गिव्स द नंबर इटसेल्फ, क्या मतलब है इसका? ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसका जो रिजल्ट है, गिव्स मतलब हमको रिजल्ट देता है। क्या रिजल्ट देता है वो? नंबर इटसेल्फ, यानी जो नंबर हमने लिया है वही नंबर हमारा रिजल्ट है। हमने ए लिया है, ए नंबर यूज किया है, ए में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलता है, इसका मतलब यही है। मीन्स ए इंटू वन गिव्स मीन्स रिजल्ट that is equal to a number itself। तो ये हमारा टर्म्स हो गया पूरा कंप्लीट। जो ऊपर का सेंटेंस है ना, मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय वन गिव्स द नंबर इटसेल्फ, वही नंबर हमको फिर से मिलता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये अभी जो नॉर्मल मैथमेटिक्स हमने सीखा है अब तक का, हमेशा नंबर 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 ही सीखा है। अभी थोड़ा सा हम लेटर 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 सीख रहे हैं, वो भी एकदम लास्ट लेसन है हमारा। ये चैप्टर लास्ट में क्यों दिया आपको पता है क्या? एकदम एंड में क्यों आ गया ये? क्योंकि इसका यूज कहां पर होने वाला है, कौन बताएगा? इसका यूज नेक्स्ट आगे जो भी क्लासेस है उसमें होने वाला है। इसे अभी से हम इसको सीख के जा रहे हैं, सिक्स्थ में, सेवेंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में, आगे हमको ये यूज करना है। चलो, तो हमने ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना दिया, प्रॉपर्टीज बना दिया। मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय वन गिव्स द नंबर इटसेल्फ। तो ये जो
एक्सप्रेशन है, इसका मतलब यही है। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है देखो, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर मतलब क्या, एनी नंबर मतलब कोई भी ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है, एंड जीरो, तो एक नंबर अल्फाबेट और एक जीरो। तो प्रोडक्ट के लिए कौन सा सिंबल यूज करना होगा, मल्टीप्लिकेशन। एनी नंबर, ABCD कोई भी एक नंबर, एंड तो A मल्टीप्लाई बाय जीरो, क्या नंबर मिलेगा, A मल्टीप्लाई बाय जीरो, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड जीरो, ये इसका मतलब है। और रिजल्ट क्या है, जीरो गिव्स जीरो। तो A इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। मुझे पता है बच्चों, ये आपके लिए टोटली डिफरेंट, टोटली नया टॉपिक है, तो इसलिए मैं बहुत स्लोली वन बाय वन एक एक प्रॉपर्टी ले रहा हूं आपको, ताकि आप समझ सको। नेक्स्ट, अभी आपकी टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम सेट 56 पेज नंबर 88 पर भी कुछ ऐसे ही है, हम लोग आराम से इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, यूज अ लेटर फॉर एनी नंबर एंड राइट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन शॉर्ट। ओके, हमें एनी नंबर के लिए लेटर यूज करना है और कुछ प्रॉपर्टी वहां पर लिखा है, उसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट, आपके एग्जाम में ऐसे ही आएगा, आपको सिंपल सा उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। लिखा, द सम ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज द नंबर इटसेल्फ। कौन बता सकता है कोई, अभी द सम है, सम, एनी नंबर A एंड जीरो, जीरो, सम प्लस रिजल्ट क्या मिलेगा, इक्वल टू इटसेल्फ, मतलब सेम नंबर A। ये हो गया हमारा टर्म। इतना बड़ा सेंटेंस का ये छोटा सा प्रॉपर्टी हमने लिख दिया, ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट, अब यहाँ प्रोडक्ट वर्ड आ गया, ध्यान से समझेंगे इसको। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ दोज नंबर इज द सेम। इतना बड़ा सेंटेंस है, हम क्या करेंगे, पार्ट पार्ट में इसको समझेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स पहला लिखेंगे, A इंटू बी, पहला पार्ट हो गया। फिर दूसरा प्रोडक्ट है वही दो नंबर का, बट ऑर्डर चेंज है। ऑर्डर चेंज मतलब B इंटू ए, वेरी गुड। तो ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है। ऑर्डर चेंज करने के बाद इज द सेम, ऑर्डर ऑफ दोज नंबर इज सेम। प्रोडक्ट क्या है, सेम प्रोडक्ट है, मतलब इक्वल्स बीच में आ गया, तो हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया इसका। ये है अलजेब्रिक फॉर्म में लिख दिया हमने। इतना बड़ा सेंटेंस को हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, कोशिश करेंगे। थर्ड वन, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड जीरो। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड जीरो आपने किया था, इसको याद आ रहा है, हमने सॉल्व किया है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन आएगा यहाँ पर, A एनी नंबर है और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रिजल्ट मिलने वाला है, जीरो। हो गया हमारा आंसर। ये प्रॉपर्टी हमने शॉर्ट में लिख दिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर उल्टा उल्टा करना है। उल्टा मतलब वो मैथमेटिकल फॉर्म प्रॉपर्टी में उन्होंने लिखा है, हमको उसको वर्ड फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो वर्डिंग
चेंज हो सकता है, लेकिन मीनिंग वही होना चाहिए। जैसे फर्स्ट m माइनस जीरो इक्वल टू m, इसका क्या प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी है, वर्ड में कैसे लिखेंगे इसको? देखो, यानी कोई भी नंबर में से हम जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही नंबर मिलता है, ये इसका प्रॉपर्टी है ना, यही हमको लिखना है। और हम लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज द नंबर इटसेल्फ, या दूसरा फॉर्म में लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग जीरो, किसी भी नंबर में से हम जीरो नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। सब्ट्रैक्टिंग जीरो फ्रॉम एनी नंबर डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। सेकेंड, n डिवाइड बाय 1 इक्वल टू n, मतलब किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर मिलता है, मतलब नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता है। डिवीजन ऑफ एनी नंबर बाय 1 गिव्स द नंबर इटसेल्फ, ये इसका टर्म है वर्ड में। चलो, तो हमने ये जो लेसन है हमारा फिनिश कर दिया। ओके, अभी मैं हमारे सर रेस्पेक्टिव सर ने जो क्वेश्चन पूछा था थोड़ा उस पर बढ़ते हैं, सब लोग देखेंगे क्योंकि सबके लिए है वो। आप लोग को भी कोई क्वेश्चन है आप मैसेज में डाल सकते हैं, किसी भी एक्सरसाइज का, जो भी आपके इस सेकेंड टर्म में चैप्टर्स हैं, किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना होगा तो आप मैसेज में अपने ग्रुप के मैसेज में डाल दीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। चलो, तो सभी लोग आप अपना टेक्स्ट बुक का पेज प्रॉब्लम सेट 51 ओपन करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में जल्दी आएगा। चलो फिर भी देखते हैं, स्क्रीन पे ध्यान रखो। चलो फटाफट समझेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 5 मिनट में ये फिनिश हो जाएगा। क्या था ये पेज है, मिला आपको ये पेज? ये व्यू था, आपको याद है ना, फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द साइड, फ्रॉम द अबव, कहां से कैसा देखने पे दिखता है, आपको याद आ रहा है ये? ओके, इसको पहले समझने से पहले थोड़ा सा हम ये इमेज देखते हैं। ये इमेज देखो, हंसना नहीं, अच्छा ड्राइंग नहीं है, लेकिन ये क्या है, आपने देखा हिली रीजन है, पहाड़ है उधर, ट्रीज दिखाई दे रहे हैं। अभी हम इसको एक सामने से इसको देख रहे हैं तो दूर से ऐसा हमको दिखता है। ओके, लेकिन अगर आप उधर ऊपर से उड़ के बर्ड व्यू यानी फ्रॉम अबव देखेंगे तो ऐसा दिखेगा क्या? नहीं, देखो उसका व्यू चेंज हो जाए, ऐसा दिखाई देगा, है ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा ट्री कैसा कौन सा शेप में है, ये ऊपर बर्ड व्यू फ्रॉम अबव। सिमिलरली ये एक देखिए, एक सामान है, फ्रंट व्यू हमारा ऐसा है, ऊपर से देखेंगे तो कुछ अलग ही दिखेगा वो। तो ये चेंज ऑफ व्यू है। चलो, अब ये देखो, बॉक्स को हम एकदम सामने से फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो ऐसा है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये देखो, ये कुछ इस तरह से व्यू हमारा चेंज होने से वो अलग दिखाई दे रहा है। ओके, तो चेंज ऑफ व्यू का ये एक्सरसाइज है। एक साइड से तो हम ये पूरा एक ही बॉक्स नजर आता है, क्योंकि बाकी दोनों बॉक्स की थे उसके पीछे, बिहाइंड दैट बॉक्स एक्चुअल में वो 3 बॉक्स है ना। सिमिलरली यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऐसे, इस तरफ साइड से देखेंगे तो अलग दिखता है। चलो, अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। सर का क्वेश्चन जो था हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये हमारा ब्लॉक फॉर्मेशन है और उसके साइड में जो है 3, वो उसका रिजल्ट है
तो व्यू कौन सा व्यू है वो हमको पहचानना। अब ये लड़का है, समझो हम इसको, ये देख रहा है, कहाँ से देख रहा है? ये सामने से देख रहा है, फ्रंट से, तो इसको ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब 3 स्क्वायर उसको नजर आ रहा है। ओके, तो हमारा फर्स्ट जो रिजल्ट है वो ऐसा दिख रहा है। तो इसके लिए हमें क्या आंसर लिखना होगा? ऐसा व्यू कहाँ से देखने पे मिल रहा है? फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम साइड और फ्रॉम अबव? फ्रॉम द फ्रंट, सामने से देखने पे, सामने से देख रहा है, ऐसे हम देख रहे हैं ना, उसको बोलेंगे सामने से देख रहा है, फ्रॉम द फ्रंट। चलो नेक्स्ट, अभी कहाँ से देख रहा है वो? साइड से। कितना बॉक्स दिखाई देगा उसे? एक ही सिंगल बॉक्स दिखेगा, तो सिंगल बॉक्स है, तो ये आंसर क्या आएगा यहाँ पर? फ्रॉम अ साइड। अभी देखो ये कहाँ से देख रहा है? ऊपर से देख रहा है, तो उसे क्या दिखेगा? वहां से भी उसको ये 3 स्क्वायर ही दिखने वाला है, ऐसा दिखाई देगा। तो फ्रॉम अबव, ये तीनों रिजल्ट को हमें व्यू बताना है, कौन से व्यू से ये ऐसा दिखता है, वो अरेंजमेंट हमारा। चलो सेकेंड वन, कितना दिखेगा ऊपर से? ऊपर से कितना बॉक्स दिखेगा, कितना सरफेस दिखेगा उसको? 3 ही सर्विस दिखेगा, 1 2 और ये 3, तीनों सरफेस एक लाइन में दिखेंगे। फर्स्ट ये आंसर क्या आएगा? फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द अबव। अबव, फ्रॉम अबव भी आप लिख सकते हो, मैंने टॉप लिख दिया है। चलो नेक्स्ट, अभी इसको अगर साइड से देखते हैं, देखो बता सकते हो साइड से कितना बॉक्स दिखेगा उसको, कितना सरफेस? दो ही दिखने वाला है। ओके, सेकेंड वन में हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम साइड, वेरी गुड। और थर्ड वन तो आपको समझ में आ रहा है, थर्ड वन आप फ्रंट से ऐसे दिख रहा है, तो वहाँ फ्रॉम फ्रंट हम लिख सकते हैं आराम से, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है। चलो थर्ड वन देखेंगे, क्वेश्चन 3। साइड से देखने पे एक बॉक्स, दो फेस और एक तीसरा फेस, कितना फेस नजर आया उसको? 3। और कौन सा फेस किसके ऊपर? राइट साइड के ऊपर फेस है और लेफ्ट साइड के ऊपर एक फेस है, देखो वो इस तरह से। तो ये ऊपर वाला राइट में है, फिर उसके नीचे है, और ये इस, तो ये व्यू कहाँ से आ गया हमारा? फ्रॉम साइड, ये साइड व्यू है। अभी ये फ्रंट से कैसा दिखता है, देखो, एक बॉक्स फेस, दूसरा फेस, कितना फेस नजर आया उसको? 3। तो टॉप वाला फेस वो लेफ्ट में नजर आ रहा है या राइट में? लेफ्ट साइड में है ना वो, इस तरह से। तो ये व्यू कहां से हो गया? फ्रॉम द फ्रंट। और ऊपर से कैसा दिखेगा? एक फेस, दूसरा फेस, थर्ड वन, एंड दैट इज फोर्थ। तो कैसा दिख रहा है वो? अभी ऊपर से वो ऐसा नजर आ रहा है, वो जो गैप है वो गैप ऊपर से नहीं दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा। तो ये 1 बाय 1 एक्चुअल में वो कैसा व्यू है? ऊपर से इस टाइप का व्यू है।
इसका फाइनल आंसर क्या हुआ? फ्रॉम द अबव, फ्रॉम अबव। क्लियर हो गया? ये इस तरह से हमें ये व्यू सोचकर खुद सोचना है कि मैं वहां पर खड़ा हूं तो मुझे कैसा दिखाई देगा। ओके, तो हमारा आज का ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया। आगे से हम रिवीजन करेंगे और अभी के लिए हम क्या करें?